हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दरोगा जंक्शन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो आंसर की है वो आ चुका है। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा है, फाइनल आंसर की का भी इंतज़ार हो रहा है कि क्या होगा। तो आप सभी लोगों को अपना नंबर लगभग पता चल गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी कौन सी पोस्ट मिल रही है, आपकी कौन सी पोस्ट नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग वो सब बातें नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ इस वीडियो में एक बहुत ही सीरियस बात करने वाले हैं, जो कि सभी बच्चों के मन में डाउट होता है, क्योंकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको क्या है, एक डाउट यहाँ पे डेफिनेटली होता है आपके अंदर कि भाई अगर सीजीएल 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी भरनी है ना। पोस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस को लेके एक डाउट हमेशा जितने भी बच्चे हैं उनके मन में रहता है। तो किस रैंक तक कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस जो है आपकी मिलेगी। सबसे पहले एक बात जान लो कि बाहर अगर आपको आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन, या तो आप अगर आपको 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही है बाहर आपके स्टेट से दूर, ठीक है, तो आप उसको छोड़ के 2400 ग्रेड पे की नौकरी कहीं पे ले लो। या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपनी पूरी फैमिली को क्या करो, शिफ्ट कर दो, ठीक है। पूरी फैमिली को शिफ्ट कर दो। ये दो ही ऑप्शन आपके यहाँ पे होते हैं जब आप बाहर आपकी नौकरी लगती है। तो आपके पास अगर आज के टाइम में आपको 4200 ग्रेड पे में नौकरी चाहिए, मतलब अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है सीजीएल 2025 में, ठीक है ना, तो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एटलीस्ट ये जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी होगी, इसके लिए एटलीस्ट आपको 90% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 19% मार्क्स, 90% जिसके होंगे, मतलब 390 नंबर में जिसके 90% मार्क्स बनेंगे उसका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली उसके अपने होम पोस्टिंग उसको मिल सकती है। और वो डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है उस स्टेट में पर्टिकुलर, क्योंकि हर साल लगभग आसपास ही वैकेंसी आती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा करके आती है। तो आप ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप यूपी से हैं तो लखनऊ में अगर आपको नहीं मिला तो आपको एमपी में मिल जाएगा। तो 90% नंबर, यानी अगर मैं रैंक की बात करूँ ना कि कितनी रैंक आपको कंपलसरी है, तो मिनिमम मतलब मैक्सिमम रैंकिंग आपकी जो होनी चाहिए, अगर होम स्टेट आपको चाहिए तो 1000 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी चाहिए, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर आपको बनना है। तो अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है और इस बार जो है वो 1300 के आसपास पोस्ट है, 1306 पोस्ट है लगभग। अगर ये 1306 पोस्ट है और मान के चलिए कि 1800 जो रैंकिंग होगी जिसकी, मतलब 1800 रैंक तक यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर पा सकते हैं जितने भी बच्चे हैं। लगभग 1800, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि लगभग 1800 रैंक तक के बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर इनको मिल सकता है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपके स्टेट में कितनी रैंकिंग होती है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी एक बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की पसंद होती है नौकरी करने के मामले में। तो अगर एक्साइज इंस्पेक्टर आपको बनना है, चूंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज़्यादा इस समय इसमें फाइट भी है, क्योंकि इसमें आपको वर्दी मिलती है। वो अलग बात है कि रोज़ ना पहनना पड़े, ठीक है, लेकिन कभी कभी पहनने के लिए आपको मिलता है। जैसे आपके इंडिपेंडेंस डे हो गए और रिपब्लिक डे हो गया, ठीक है ना, तो ऐसे सारी चाहे एक्साइज डे हो गया जब वो मनाया जाता है तो वो पहना जाता है उस दिन, भले डेली ना पहने आप। तो अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की मान लीजिए कि 1800 ग्रेड पे तक, मतलब सॉरी रैंकिंग तक अगर वो बन रहे हैं, कोई भी बच्चा 1800 रैंक तक पा रहा है उसको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जा रहा है। लेकिन उसको अगर अपना स्टेट लेना है, जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं, तो आप मान के चलो कि आपकी रैंकिंग जो है वो 300 से लेके 500 के बीच में जब तक नहीं होगी तब तक आप यूपी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ फाइट अच्छी खासी है। अगर आपको साउथ में चाहिए, जैसे आप यूपी के हैं, आपको साउथ में चाहिए तो 1800 रैंकिंग तक मोर देन इनफ है कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपको यूपी में चाहिए, मान के चलिए एमपी में अगर चाहिए, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज और जीएसटी इंस्पेक्टर दोनों ही होते हैं, तो अब आपको ये देखना होता है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नंबर तो आपको चाहिए ही, ठीक है। नंबर आपको 90% चाहिए ही, तब आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा। और अपने स्टेट में अगर चाहिए तो ये रैंकिंग होनी चाहिए, मान के चलिए कि 700 से 800 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग रहेगी तो आपको एमपी मिल जाएगा। ऐसे ही और भी जगह जहाँ पे पैसे हैं और जो नज़दीक है, जहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, जहाँ हिंदी लैंग्वेज के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे इसकी मांग, मतलब इस पोस्ट में फ़ाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जब से एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी जब से इंट्रोड्यूस हुआ 2017 के बाद से, तब से इसमें फ़ाइट और बढ़ गई, क्योंकि इनकम टैक्स छोड़ के जीएसटी की तरफ लोगों का अट्रैक्शन जो है ज़्यादा आने लगा। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको अपनी रैंक अपनी स्टेट में जो है वो पोस्टिंग नहीं मिलती है, ठीक है, तो
आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको मान के चलिए कि 4200 ग्रेड पे आपके अपने स्टेट में अपने जगह पे नहीं मिलती है, तो आप जो रैंकिंग भरेंगे यानी जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, तो प्रेफरेंस में एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 4200 नहीं मिलता है और 2800 ग्रेड पे यहाँ पे मिल जा रहा है, तो डेफिनेटली पहले आप 2800 ग्रेड पे लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप 2800 ग्रेड पे में नौकरी लेने मतलब लेंगे, तो आपका जो ट्रेवल का मतलब होगा, जैसे मान के चलिए आपको साउथ में मिल गया 4200 ग्रेड पे और आप हैं बिहार के, तो आप जो है आने जाने में भाई रोज़ तो आ नहीं पाएंगे, और एक तो दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पोस्टिंग भरिए, प्रेफरेंस भरिए, तो अगर आपको 4200 ग्रेड पे बहुत दूर मिल रहा है, तो वहाँ पे नौकरी करने से अच्छा है, एक अच्छी नौकरी करने से अच्छा है कि 2800 ग्रेड पे में कोई पोस्ट जो आपके नज़दीक मिल रही है उसको ज़रूर भरिएगा, ठीक है। तो होम पोस्टिंग के लिए इस बातों का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि एएसओ वगैरह में तो मान लीजिए कि दिल्ली ही रैंकिंग होती है, एएसओ में तो प्रेफरेंस स्टेट का होता नहीं है। जो एएसओ के जितनी भी पोस्ट हैं वो लगभग दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, तो उसमें आपको प्रेफरेंस का कोई टेंशन नहीं है। सबसे ज़्यादा मारामारी कहाँ होती है? पटना होती है, दिल्ली होती है, जयपुर में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, तो यहाँ पे जो मतलब जितने भी लोग हैं वो फॉर्म ज़्यादा तक फिल करते हैं और यहीं से तैयारी भी करते हैं, तो प्रेफरेंस इनका ये स्टेट ज़्यादा होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पटना, जयपुर और दिल्ली में आपको यहाँ पे तगड़ा जो है कंपटीशन मिलने वाला है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप अगर मान लीजिए कि हाँ, मैंने आपको रैंकिंग के बारे में बता दिया कि कितने रैंक तक जो है वो मिल जाएगी। एक बार आप जोन वाइज वैकेंसी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जोन वाइज वैकेंसी आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर अगर नहीं मिलती है तो जिस जोन में आपको वैकेंसी चाहिए उस जोन की साइट उठाकर देख लीजिएगा, एजीएसटी की साइट, वहाँ पे आपको वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी 2025 में कितनी वैकेंसी जो जोन वाइज यहाँ पे है। तब आप प्रेफरेंस भरिएगा, उस हिसाब से प्रेफरेंस आप भरिएगा। तो अब ग्रेड पे के साथ, जैसे मैंने कहा कि ये आपकी ग्रेड पे है, इसके साथ समझौता मत करिए कि 4200 ग्रेड पे के चक्कर में आप जो है अपने डेली लाइफ में समझौता कर रहे हैं। आप अपने घर से बहुत दूर चले गए और आप बाद में ऐसा फाइनली रियलाइज हुआ कि इस नौकरी को छोड़ के दूसरा नौकरी लेने का आपकी इच्छा करे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी यही मेरा था कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपको एक चीज़ बहुत ही मान के चलनी है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना इस पोस्ट प्रेफरेंस का, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल होंगी वो मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।